Hello students, in this video today I am going to explain you the poem that is Wind. This is from your book that is Beehive. So we all know that wind is a natural phenomena. So in this poem actually the poet talks about the wind, or we can say the destructive powers of wind. So यहाँ पे जो पोइट वो बता रहे हैं कि विंड कितना डिस्ट्रक्टिव हो चुका है, और जो विंड आता है तो सिर्फ एक ही तरह का डिस्ट्रक्शन नहीं देता है, तरह तरह के डिस्ट्रक्शंस करके चला जाता है। मतलब एक तरीके से बता रहा है कि जब विंड आती है, जब तूफान आता है, तो अगर कोई इंसान जो वीक है वो उसको गिरा जाता है, लेकिन जो स्ट्रॉन्ग पर्सन होते हैं वो उस स्ट्रॉन्ग विंड का सामना कर सकते हैं। सो यहाँ पे पोएट ने इस पोएम के थ्रू एक इम्पॉर्टेंट मैसेज दिया है कि हमें मेंटली टफ होना चाहिए और फिज़िकली स्ट्रॉन्ग होना चाहिए, ताकि हमारी लाइफ में जितनी भी हार्डशिप्स आती हैं, मतलब जितने भी ट्रबल्स आते हैं, हम उसको सर्वाइव कर सकें। सो इसलिए जो वीक पर्सन होता है वो टूट जाता है लाइक अ वीक बिल्डिंग और क्रम्बल्स, लेकिन जो स्ट्रॉन्ग पर्सन्स होते हैं वो अपनी स्ट्रेंथ और डिटर्मिनेशन के साथ किसी भी तूफान का सामना कर सकते हैं। ठीक, सो दिस इज़ ऑल अबाउट द पोएम पोएट वांट टू से अबाउट लाइफ, कि अगर आपकी लाइफ में कोई भी हार्डशिप्स आती हैं तो हमें वीक पर्सन की तरह उसका सामना नहीं करना है, बल्कि एक स्ट्रॉन्ग पर्सन की तरह उसका सामना करना है, कि कोई भी स्ट्रॉन्ग से स्ट्रॉन्ग विंड भी हमको गिरा ना सके। ठीक, सो देखते हैं। द विंड ब्लोज स्ट्रांगली एंड कॉजेज अ लॉट ऑफ डिस्ट्रक्शन, हाउ कैन वी मेक फ्रेंड्स विद इट। बता रहे हैं कि जो विंड होते हैं वो काफ़ी एकदम स्ट्रॉन्ग तरीके से ब्लो होती है, मतलब चलती है, और काफ़ी ज़्यादा डिस्ट्रक्शंस करके जाती है। तो हमें एक तरीके से विंड के साथ दोस्ती कर लेनी चाहिए, एक ऐसी दोस्ती कि हम उसका सामना कर सकें, उसको फेस कर सकें, ना कि उसकी वजह से हम गिर जाएं। Wind comes softly, don't break the shutters of the windows, don't scatter the papers, don't throw down the books on the shelf. There, look what you did. You threw them all down. You tore the pages of the book. You brought rain again. You are very clever at poking fun of weaklings. बेटे, जो पोकिंग फन है ना, पोकिंग फन का मतलब होता है मेकिंग फन ऑफ समथिंग, मतलब किसी भी चीज़ का मजाक उड़ाना। और यहाँ पे जो वीकलिंग्स हैं, वीकलिंग्स कहा गया है अ पर्सन हु इज़ वीक, मतलब ऐसे पर्सन को वीकलिंग्स कहा गया है जो कि वीक होते हैं। तो यहाँ पे एक्चुअली जो विंड उसके बारे में बताया गया है कि वो काफ़ी क्लेवर होती है, वो सिर्फ उन्हीं पर्सन्स का मजाक बनाती है जो पर्सन्स वीक होते हैं। सो यहाँ पे जो पोयम है, इस पैराग्राफ के थ्रू पोयम क्या कर रहा है, विंड के बारे में बात कर रहा है। वो विंड से बोल रहा है कि टू कम सॉफ्टली, मतलब एकदम सॉफ्ट तरीके से आओ। सो ही इज सेइंग दैट द विंड शुड नॉट बी वेरी स्ट्रॉन्ग, लाउड, इट शुड बी सॉफ्ट एंड सब्टल। मतलब यहाँ पे जो पोएट बता रहे हैं कि जो विंड है वो स्ट्रॉन्ग नहीं होनी चाहिए, लाउड नहीं होनी चाहिए, बल्कि वो सॉफ्ट होना चाहिए। देन ही सेज द विंड इज़ वेरी पावरफुल एंड इट इज़ वेरी डिस्ट्रक्टिव। वो बोल रहे हैं कि जो विंड है वो काफ़ी पावरफुल है और डिस्ट्रक्टिव है। डिस्ट्रक्टिव है दैट मीन्स वो जब भी आती है कुछ ना कुछ डिस्ट्रॉय करके जाती है। ठीक है, तो विंड जब भी आती है वो डिस्ट्रॉय करके जाती है। सो यहाँ पे जो विंड के लिए बोल रहे हैं कि विंड काफ़ी पावरफुल है, डिस्ट्रक्टिव है, और वो क्या करती है, विंडोज़ के शटर्स को ब्रेक कर देती है, पेपर्स को स्कैटर कर देती है। मतलब विंडोज़ के जो भी शटर होते हैं उसको तोड़ देती है। लाइक अगर विंडोज़ के शटर जो हैं अगर ग्लासेस के हैं तो वो टूट जाते हैं। पेपर्स जितने भी होते हैं उसको स्कैटर कर देती है, मतलब पूरी तरीके से बिखेर देती है। सो इन शॉर्ट यहाँ पे पोएट का कहना है कि जब विंड पावरफुल होती है, जितने भी बुक्स शेल्फ पे रखी रहती है, शेल्फ का मतलब होता है यहाँ पे वो जो नहीं होते हैं कबर्ड टाइप शेल्फ, सो उस पर रखी रहती है, तो विंड जब आती है तो वो सारी बुक्स को नीचे गिरा देती है। सो यहाँ पे इस तरीके से जो पोएट है वो विंड की पावर को डिस्क्राइब कर रहे हैं। देन ही सेज टू द विंड टू लुक एट द डिस्ट्रक्शन दैट ही हैड डन। फिर वो यहाँ पे विंड से बातें कर रहे हैं कि देखो तुम्हारी वजह से कितना ज़्यादा डिस्ट्रक्शन हो चुका है। So whenever there is a strong wind, all the things that are weak like small plants, tiny children, etc., they all get scared and they can even fall and get hurt. तो यहाँ पे मतलब पोएट बता रहे हैं कि जब भी स्ट्रॉन्ग विंड होती है, तो जब भी जो चीज़ें वीक होती है, मतलब कमज़ोर होती है, जैसे कि स्मॉल प्लांट्स, छोटे छोटे बच्चे, वो क्या होते हैं, उस स्ट्रॉन्ग विंड की वजह से डर जाते हैं और वे गिर जाते हैं और उनको चोट लग जाती है। सो यहाँ पे वी कैन से दैट in the initial part of the poem, the poet is referring to wind as a young
child. He is saying that it should come softly just like a small child does. यहाँ पे मतलब पोएट बता रहे हैं कि विंड को एकदम इतने सॉफ्टली आना चाहिए जैसे कि छोटा बच्चा आता है. ठीक है. In the later part we come to know that the wind is destructive just like a youth, just like a young boy or a young girl who is full of energy, violence and destruction. मतलब कुछ ही टाइम में हमको पता चलता है कि वो एकदम इस तरीके से आती है जैसे कि कोई यंग पर्सन आ रहा है, मतलब एक यंग गर्ल आ रही है या बॉय आ रहा है जो फुल ऑफ एनर्जी है और जब भी आते हैं काफ़ी चीज़ों को डिस्ट्रॉय करके चले जाते हैं. ठीक, तो यहाँ पे बता रहे हैं लाइक यू टोर द पेजेस ऑफ द बुक्स, यू ब्रॉट रेन अगेन, यू आर वेरी क्लेवर एट पोकिंग फन्स ऑफ एट वीकलिंग्स. मतलब वो विंड को यहाँ पे डिनोट कर रहा है कि तुम जब भी आते हो एकदम क्लेवर तरीके से आते हो, रेन को साथ में लाते हो, इस तरीके से जो कमज़ोर होते हैं तुम उनका मजाक बना देते हो, क्योंकि कमज़ोर आदमी जो है वो स्ट्रॉन्ग विंड के सामने खड़ा नहीं हो पाता. ठीक ना. फ्रेल क्रम्बलिंग हाउसेस, क्रम्बलिंग डोर्स, क्रम्बलिंग राफ्टर्स, क्रम्बलिंग वुड, क्रम्बलिंग बॉडीज, क्रम्बलिंग लाइफ, क्रम्बलिंग हार्ट्स. क्रम्बलिंग का मतलब होता है फॉलिंग और टू कॉज समथिंग टू ब्रेक, मतलब या तो गिर जाना या फिर इसका मतलब होता है किसी भी चीज़ को तोड़ देना. राफ्टर का मतलब है स्लोपिंग बीम विच सपोर्ट द रूफ ऑफ द बिल्डिंग. स्लोपिंग मतलब कि एकदम स्लाइड तरीके से जो नीचे की तरफ ढलान होती है ना, उस तरह की बीम जो कि बिल्डिंग के रूफ को सपोर्ट करती है, तो उसको बोलते हैं यहाँ पर स्लोपिंग, राफ्टर उसको बोलते हैं. सो यहाँ पे जो वर्ड है क्रम्बलिंग, यहाँ पे इस लाइन मतलब इन लाइंस में जो क्रम्बलिंग वर्ड है वो बार बार रिपीट हो रहा है इस चीज़ पे स्ट्रेस डालने के लिए कि जो सारी चीज़ें हैं वो क्रम्बल हो चुकी हैं, जो सारी चीज़ें जो हैं वो पूरी तरीके से क्रम्बल हो चुकी है, मतलब कि टूट चुकी हैं. सो द राइटर इज सेइंग दैट व्हेन विंड इज़ वेरी पावरफुल इट इज़ वेरी स्ट्रॉन्ग, इट लीड्स टू ब्रेकेज ऑफ एवरीथिंग. सो यहाँ पे जो राइटर है या फिर पोएट वो बता रहा है कि जब विंड काफ़ी स्ट्रॉन्ग होती है तो इतनी पावरफुल होती है कि वो सारी चीज़ों को तोड़ देती है. हाउसेस जो वीक हैं वो गिर जाते हैं, डोर्स जो वीक हैं वो टूट जाते हैं, बीम्स ऑन द रूफ on which the roof of the buildings are supported they also fall. मतलब यहाँ पे उन बीम्स की बात कर रहे हैं जो बिल्डिंग के रूफ को सपोर्ट करते हैं कि वो भी गिर जाते हैं. All the wooden structures fall, all bodies of people fall, animals, lives and hearts. सारी चीज़ें क्या होती है जब स्ट्रॉन्ग विंड आती है वो सब टूट जाती हैं. ठीक. So he is saying that everything crumbles, everything that is weak reacts by falling down and breaking in the face of एडवर्सिटी. यहाँ पे बता रहे हैं कि वो सारी चीज़ें जो वीक होती हैं वो स्ट्रॉन्ग विंड के सामने नहीं टिक पाती और वो गिर जाती हैं. सो द पोएट इज सेइंग दैट व्हेन एवर अ वीक पर्सन फेसेस एनी एडवर्सिटी और चैलेंजेस इन लाइफ ही ब्रेक्स डाउन एंड फॉल्स. सो यहाँ पे जो पोएट है वो बता रहे हैं कि जब भी कोई वीक पर्सन एक स्ट्रॉन्ग विंड को फेस करता है, चैलेंजेस को फेस करता है, वो क्या होता है, गिर जाता है और टूट जाता है. नाउ द विंड गॉड विनोज एंड क्रशेस दैम ऑल. विनोज का मतलब होता है टू ब्रो ग्रेन फ्री ऑफ शाफ्ट, सेपरेट ग्रेन फ्रॉम हस्क बाय ब्लोइंग इट. विनोज का मतलब एक्चुअल में होता है कि जब भी गेहूं को छाना जाता है तो उसका जो धान है वो अलग कर दिया जाता है और जो अनाज है उसको अलग कर दिया जाता है. ठीक है, तो विनोज का मतलब वो होता है. अब यहाँ पे बात की जा रही है द विंड गॉड. विंड गॉड मतलब जो हवा के जो भी गॉड होते हैं, क्या बोलते हैं उसको, वो होते हैं ना, अग्नि देवता होते हैं, वैसे वायु देवता भी होते होंगे, तो उनको यहाँ पे कहा गया है द विंड गॉड. तो यहाँ पे जो पोएट हैं वो यहाँ पे एड्रेस कर रहे हैं टू विंड एज विंड गॉड एंड ही इज सेइंग दैट द पावरफुल गॉड ऑफ विंड विनोज दैट मीन्स ही सिफ्ट्स ऑल द पीपल एंड दोज पीपल हु आर वीक फॉल डाउन एंड गेट क्रश्ड. विनोज मतलब वो क्या करते हैं कि जब विंड गॉड एक स्ट्रॉन्ग विंड लेके आते हैं लोगों की लाइफ में तो वो क्या करते हैं, लोगों को छटनी कर देते हैं, छाट देते हैं कि अगर वीक पर्सन होगा तो वो गिर जाएगा, टूट जाएगा, लेकिन जो स्ट्रॉन्ग पर्सन होगा वो कितनी भी स्ट्रॉन्ग विंड क्यों ना हो वो उसके सामने टिका रहेगा. मतलब यहाँ पे जो पोएट है वो एक तरीके से कहना चाह रहे हैं, उन्होंने कंपेयर किया है वीट को पीपल के साथ. वीट मतलब गेहूँ को लोगों के साथ. ठीक है, जब आप उसको छानते हैं ना किसी भी गेहूँ को, ऊपर से मतलब एक सूफा रहता है उसमें आप गेहूँ रखते हैं और उसको ऊपर करके छानते हैं, तो उसमें क्या होता है, जो गेहूँ है वो नीचे जमा होता जाता है और जो हस्क होता है मतलब धान होता है वो अलग हो जाता है. तो मतलब यहाँ पे जो पोएट वो कहना चाह रहा है कि लोगों की लाइफ में चैलेंजेस इसलिए आते हैं जिससे लोगों को समझ आ सके कि वो वीक है या फिर स्ट्रॉन्ग है. इस वजह से वो जो है लोग चैलेंजेस को फेस कर पाते हैं.
So just like the winnow the wheat to separate the grain from chaff, the wind god separates the strong people from the weak people. मतलब जिस तरीके से हवा की वजह से क्या होता है कि गेहूं और धान अलग अलग हो जाते हैं, वैसे विंड गॉड क्या कर रहा है, वो स्ट्रॉन्ग पीपल और वीक पीपल को सेपरेट कर रहा है. सो व्हेन देयर इज अ स्ट्रॉन्ग विंड ऑल द थिंग्स दैट आर वीक फॉल एंड गेट क्रश्ड. इसलिए जब भी स्ट्रॉन्ग विंड होती है तो जितने भी वीक पर्सन्स होते हैं वो गिर जाते हैं और क्रश हो जाते हैं. He won't do what you tell him. So come, let's build strong homes. Let's just join the doors firmly. Practice to form the body, make the heart steadfast. Do this and the wind will be friends with us. Steadfast का मतलब होता है बेटा firm होना. Firm होना that means determined होना. So यहाँ पे जो पोएट है वो चाहते हैं कि हमें जो विंड है, विंड को अपना फ्रेंड बना लेना चाहिए. The adversities in our life. He says that the problem will not listen to us. They will come, so we should be prepared. मतलब उनका कहना ये है कि जो प्रॉब्लम्स हैं वो हमारे लिए या हमारी बात नहीं सुनेंगी, वो तो आएंगी और उनको जो आके जो भी तबाही मचानी है वो मचाएंगी, तो लेकिन हमको इस चीज़ के लिए हमेशा प्रिपेयर रहना चाहिए. सो इन प्रिपरेशन वी शुड बिल्ड स्ट्रॉन्ग होम्स, क्लोज द डोर्स ऑफ अवर हाउस फर्मली सो दैट द विंड कैन नॉट गेट इन टू इट. मतलब यहाँ पे बता रहे हैं कि हमें हमेशा प्रिपेयर होना चाहिए, सारी प्रिपरेशंस पहले से करना चाहिए. हमें अपने जो होम्स हैं वो काफ़ी स्ट्रॉन्ग बनाने चाहिए, दरवाजे को बंद कर देना चाहिए घर के, कि जो विंड है वो अंदर एंटर ही ना हो पाए. मतलब यहाँ पे घरों से मतलब था हमें अपने आप को इतना स्ट्रॉन्ग बना लेना चाहिए कि जो भी चैलेंजेस आएँ वो हमको तोड़ ना पाएँ, बल्कि हम उन चैलेंजेस के सामने खड़े रहें और उसको फेस कर सकें. हमें अपने आप को इतना स्ट्रॉन्ग बना लेना चाहिए. And then he says that we should also make our bodies strong and hearts firm to face this challenges. मतलब जैसे कि मैंने आपको बताया कि वो ये भी कहना चाह रहे हैं कि हमें अपनी बॉडी को इतना स्ट्रॉन्ग बना लेना चाहिए, अपने हार्ट को इतना डिटरमाइन कर लेना चाहिए कि हम किसी भी फेस को मतलब चैलेंजेस को फेस कर सकें. एंड देन वंस वी आर स्ट्रॉन्ग इनफ ऑल द चैलेंजेस विल बी लाइक फ्रेंड्स. और जब अगर हम एक बार इतने स्ट्रॉन्ग बन जाते हैं कि हम सारे चैलेंजेस को एक फ्रेंड की तरह ट्रीट करने लगते हैं तो हमें कोई भी कभी कोई दिक्कत नहीं होती. वी विल नॉट फील दैट दे आर ट्रबलसम. हमको कोई भी समस्या एकदम समस्या की तरह नहीं लगेगी. हम उसको एज अ फ्रेंड अगर ट्रीट करेंगे तो हम एज अ फ्रेंड के साथ बहुत अच्छे से मतलब दोस्ती कर लेते हैं ना, हमें कभी उनके सामने डर नहीं लगता. जो भी बात होती है हम उनको कह लेते हैं या फिर उनके साथ मिलकर कंप्लीट कर लेते हैं, जो भी प्रॉब्लम होती है उसको फेस कर लेते हैं. तो वैसे ही अगर आप चैलेंजेस को अपना फ्रेंड बना लेते हो तो कोई भी मुश्किल को आप आसानी से सॉल्व कर सकते हो. मतलब कोई भी बात आपको ट्रबलसम नहीं लगेगी, कोई दिक्कत वाली बात नहीं लगेगी. So, इसलिए कहा गया do this and the wind will be friend with us. Now, the wind blows out weak fires. He makes strong fires roar and flourish. His friendship is good. We praise him every day. Flourish का मतलब होता है यहाँ पर grow करना. ठीक है, तो यहाँ पे जो पोएट है वो कहना चाह रहे हैं कि जो wind है वो एक पेडेस्टल है, कि मतलब वो तो आती ही रहती है. मतलब वो क्या कर रहे हैं यहाँ पे विंड को गॉड से कंपेयर कर रहे हैं. यहाँ पे वो बता रहे हैं कि विंड गॉड है, हम उसको हमेशा प्रेज करते हैं. सो ही एड्स दैट एवरीथिंग दैट इज़ वीक गेट्स फिनिश्ड ऑफ इन द फेस ऑफ द स्ट्रॉन्ग विंड. मतलब यहाँ पे बता रहे हैं कि जो भी चीज़ वीक होती है, कमज़ोर होती है, वो ख़त्म हो जाती है अगर वो स्ट्रॉन्ग विंड के सामने आ जाए. एंड ऑल द थिंग्स दैट आर स्ट्रॉन्ग फ्लोरिश एंड ग्रो टू बिकम स्ट्रॉन्गर. मतलब जो वीक पर्सन्स होते हैं वो तो फिनिश ऑफ हो जाते हैं, ख़त्म हो जाते हैं, लेकिन वो चीज़ें जो स्ट्रॉन्ग होती है या फिर वो पर्सन जो स्ट्रॉन्ग होते हैं उन चैलेंजेस को फेस करते हैं और फ्लोरिश करते हैं, मतलब ग्रो करते हैं और वो और भी स्ट्रॉन्ग बन जाते हैं. ठीक. सो ही इज़ गिविंग अस अ वेरी इंपॉर्टेंट मैसेज दैट वी शुड नॉट फील बैड दैट वी आर फेसिंग सो मैनी चैलेंजेस एंड एडवर्सिटीज इन लाइफ. तो मतलब वो हमको यहाँ पे एक इंपॉर्टेंट मैसेज दे रहे हैं कि हमें कभी भी बुरा फील नहीं करना चाहिए जब हम काफ़ी सारे चैलेंजेस को फेस करते हैं, बल्कि अच्छी बात है क्योंकि जितने चैलेंजेस हम फेस करेंगे हम उतने ही स्ट्रॉन्ग बनते जाएंगे. सो वी शुड मेक अवर सेल्फ फिजिकली एंड मेंटली स्ट्रॉन्ग टू फेस दिस चैलेंजेस. तो हमें अपने आप को फिजिकली और मेंटली स्ट्रॉन्ग बनाना चाहिए ताकि हम इन चैलेंजेस को फेस कर सकें. एंड वंस वी आर स्ट्रॉन्ग इनफ वी विल ओवरकम द चैलेंजेस. और अगर एक बार हम स्ट्रॉन्ग बन जाए तो हम इन सारे चैलेंजेस से लड़के बाहर आ सकते हैं. वी विल बिकम फ्रेंड्स विद दैम एंड देन वी विल बी हैप्पी दैट वी हैड दीज चैलेंजेस इन अवर लाइफ बिकॉज दे हेल्प अस बिकम स्ट्रॉन्गर एंड बेटर. तो अगर हम उनके साथ एक बार फ्रेंड बन जाएंगे, हम खुश रहने लगेंगे कि हमने इतने सारे चैलेंजेस को अपनी लाइफ में फेस करा जिनकी वजह से आज हम खुश हैं और स्ट्रॉन्ग है या फिर हम बेटर
फील कर रहे हैं, ठीक है. सो दिस इज ऑल अबाउट दिस पोयम इज बाय सुब्रमण्य भारती, ट्रांसलेटेड फ्रॉम द तमिल बाय A.K. रामानुजन. मतलब ये एक्चुअल में जो इस पोयम के पोएट उनका नाम है सुब्रमण्यम मन्या भारती, उन्होंने तमिल में लिखा था, लेकिन इस तमिल से इसको ट्रांसलेट करने वाले जो पर्सन है वो हैं A.K. रामानुजन. सुब्रमण्य भारती 1882 to 1921 is a great Tamil poet famous for his patriotism in the pre-independence era. मतलब ये कैसे पोएट थे जो काफ़ी फेमस थे, एक तमिल पोएट हैं, वो अपने पैट्रियोटिज्म वाली पोएम्स के लिए फेमस थे, मतलब देशभक्ति वाली जो पोएम्स होती है जो उन्होंने इंडिपेंडेंस के पहले के लिए लिखी थी. नाउ A.K. रामानुजन इज अ कन्नड़ा एंड इंग्लिश पोएट वेल नोन फॉर हिज ट्रांसलेशन ऑफ क्लासिकल एंड मॉडर्न पोएट्री. मतलब एक कन्नड़ पोएट भी हैं और इंग्लिश में भी अपने पोएम्स लिखते हैं. वो अपने ट्रांसलेशंस के लिए बहुत जाने जाते हैं कि वो काफ़ी सारी पोएम्स को अदर लैंग्वेजेस से उन्होंने इंग्लिश या फिर कन्नड़ लैंग्वेज में ट्रांसलेट किया था. सो थैंक यू फॉर this time, and please get through this poem, and if you are having any doubts kindly ask me. Thank you.